गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी की जान ली और दियत देकर जान छुड़ा ली। आखिर हुआ ही क्या था? एक हादसा ही तो था, किसी की जान ही तो गई थी। तो ये लो जान की कीमत। और जान छोड़ो, नताशा की बात नहीं कर रहा, आखिर उसने भी तो 2 अफराद की जान ली है। लेकिन कराची की सड़कों पर लापरवाही से ड्राइव करते हुए किसी की जान लेने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। दौलत की ताकत के नशे में चूर अमीर ज़ादों के लिए ऐसी सस्ती जानें शहर की सड़कों पर फिरती रहती हैं। वो जब चाहते हैं शहर की सड़कों को अपने लिए रेस कोर्स समझ लेते हैं, हवा के घोड़े पर सवार होकर रेस लगाते हैं और हर रेस जीतने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान अगर कोई गरीब उनकी गाड़ी के नीचे आकर कुचला जाए तो उसकी हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं होती। पास पैसे की ताकत जो है, दियत देकर जान छुड़ा लेते हैं। और उसने भी ऐसे ही किया, दियत की रकम दी और वो भी पूरी 68 लाख रुपए। ये 27 जुलाई की बात है। नताशा के हाथों आमना और उसके वालिद आरिफ के मारे जाने से ठीक 24 दिन पहले सुबह 7:30 बजे क्लिफ्टन के इलाके में सबा एवेन्यू रोड के ऊपर एक तेज रफ्तार रीवो, जिसे आजकल उर्फ आम में डाला कहा जाता है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एक मुलाजिम इरशाद को कुचल दिया। वीगो इतनी तेज रफ्तार थी कि उसने पहले एक सुजुकी कार को हिट किया, उसके बाद इरशाद को कुचला और उसके भी बाद एक बंगले की दीवार और गेट से टकरा गई। उसके टकराने से दीवार और गेट दोनों गिर गए। इस सबा एवेन्यू इमाम बारगाह के सामने गाड़ी छोड़ के भाग गए। ये एक्सीडेंट हुआ है बदर में। गाड़ी की हालत तो आपने देख ही ली। कहने को ये एक हादसा था, लेकिन हादसे से बढ़कर सानहा ये हुआ कि हादसे के जिम्मेदारों ने मौके पर रुकने और उस वक्त तक जख्मी इरशाद को अस्पताल पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। वो रीवो से उतरे और सामने वाली गली में भागते हुए फरार हो गए। सीसीटीवी देख लें। जी हाँ, मौके से फरार होने वाले ये लड़का और लड़की हादसे के जिम्मेदार उसी रीवो में थे और पुलिस जराये का इब्तिदा में यही बताना था कि ये लड़का ही रीवो ड्राइव कर रहा था और लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन फिर रातों रात कहानी बदल गई। आगे क्या हुआ, इससे पहले ये बता दूं कि हादसे में जाँ बहक होने वाला क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का मुलाजिम इरशाद 5 बच्चों का बाप था। उसकी सबसे बड़ी बेटी सिर्फ 7 साल की है और सबसे छोटा बेटा सिर्फ 1 साल का। अगर हादसे के बाद उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन जिन्हें अस्पताल पहुंचाना था वो तो मौके से फरार ही हो गए। और फिर कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आता चला गया। अब आगे की कहानी ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हादसा जिस रीवो से हुआ वो एक सरकारी डाला था और ये डबल केबिन हुकूमत बलूचिस्तान की मिल्कियत थी। अब ऐसे में पुलिस बेचारी क्या करती? उसने वही किया जो उसे इन हालात में करना चाहिए था। मरने वाले इरशाद के बहनोई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया और चूंकि मरने वाला एक गरीब और मामूली इंसान था, इसलिए ड्राइवर की तलाश की कोई कोशिश ही नहीं की। हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर किया कि हुकूमत बलूचिस्तान को एक खत लिखकर गाड़ी की तफसीलात मांग ली और फिर चुप होकर बैठ गई। और फिर अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि एक साहब खुद चलकर दरख्शां थाने आ गए और फरमाया, मैं हूं असगर अली और 27 जुलाई को जो हादसा हुआ था उस वक्त गाड़ी मैं ही चला रहा था। पुलिस के तो मज़े आ गए, मुलजिम खुद चलकर थाने आ गया था, लेकिन मुलजिम अदालत से ज़मानत कबल गिरफ्तारी करा कर आया था। पुलिस बेचारी कुछ ना कर सकी और हकीकत तो यह है कि पुलिस ने इस केस में कुछ किया ही नहीं। असगर अली वो लड़का नहीं था जो उस दिन हादसे के बाद रीवो से उतरकर लड़की के साथ भागा था। और इससे भी मज़े की बात यह कि असगर अली सिर्फ ज़मानत कराकर नहीं आया था, बल्कि बुरसा से खुद को माफ़ कराकर भी आया था। मरने वाला इरशाद भावलपुर से ताल्लुक़ रखता था और बुरसा उसकी मैयत लेकर भावलपुर चले गए थे। मुलजिमान की फुर्ती देखिए कि वो भी भावलपुर पहुंच गए और वहां पर दियत के नाम पर भारी रकम का लालच दिया
और ख़ुद को माफ़ करवा लिया। और इससे भी बढ़कर ये कि सिर्फ 3 दिन के बाद 30 जुलाई को मरने वाले इरशाद अली की बीवी अपने 5 बच्चों और साले के साथ कराची की अदालत में पेश हो गई और मुलजिम असगर अली को अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ भी कर दिया। बज़ाहिर कहानी यहाँ ख़त्म हो गई ना, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इधर असगर अली ने खुद को बली का बकरा बनाकर पेश किया और उधर बलूचिस्तान के एक्साइज डिपार्टमेंट से चौंका देने वाली रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक रीवो पर जो सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी वो तो उसकी थी ही नहीं, वो तो एक सरकारी यारिस कार की थी। और ये यारिस कार नसीराबाद के मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद को अलॉट है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रीवो भी सरकारी गाड़ी है और इसी मुहित में की मिल्कियत है। अफसोस कि पुलिस ने इसके बाद भी कुछ नहीं किया, हालांकि तफ्तीश में बहुत कुछ जानना बाकी था। सबसे पहले तो यह कि बलूचिस्तान का सरकारी डाला कराची में क्या कर रहा था, ये रीवो कराची में किसके ज़ेर इस्तेमाल थी, इस पर यारिस कार की सरकारी नंबर प्लेट क्यों लगी हुई थी, क्या ये गाड़ी कराची में गलत मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, और सबसे बढ़कर ये कि गाड़ी से उतरकर भागने वाले लड़का लड़की कौन थे। लेकिन पुलिस ने ये सब जानने की कोई कोशिश नहीं की, और जानते हैं क्यों? सियासी दबाव में आकर। मुबैना तौर पर इस सारे मामले के पीछे बलूचिस्तान की एक सियासी शख्सियत है जिसने पुलिस के हाथ पांव बांध दिए थे। पुलिस ने सिर्फ इतना किया कि मुकदमे में धोखाधड़ी और गलत नंबर प्लेट लगाकर चलाने की दफात शामिल की और चालान अदालत में पेश कर दिया। और मज़े की बात यह कि चालान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद और गाड़ी से उतरकर भागने वाले लड़का लड़की को मफरूर मुलजिम दिखाया गया है। उफ, ये कैसी पुलिस है जो असगर अली से ये तक ना जान सकी कि तू अगर अपनी बनाई हुई कहानी के मुताबिक ड्राइवर बनकर सामने आ ही गया है तो ये तो बता कि उस दिन गाड़ी में लड़का लड़की कौन थे। लेकिन जनाब, जो हिरन से मैं हाथी हूँ कहलवाने पर कादिर है, वो असगर अली से ये तक ना जान सके कि गाड़ी से उतरकर फरार होने वाले लड़का लड़की कौन थे। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह कि पुलिस की जानिब से चालान अदालत में पेश किए जाने से पहले ही मुलजिमान दियत की रकम अदालत में जमा करा चुके थे, पूरे 68 लाख रुपए। और हाँ, 2 लाख रुपए नकद इरशाद अली की बेवा के हाथ पर भी रख दिए थे। मैंने ये प्रोग्राम करने से पहले इरशाद अली के बहनोई एजाज, जो इस मुकदमे का मुद्दई भी है, उससे बात की तो पता चला कि दियत की रकम अभी तक ख़ानदान को नहीं मिल सकी है। यानी इरशाद के बच्चों के सर से बाप का साया भी गया और दियत की रकम भी अभी तक नहीं मिली। एक आखिरी बात, नसीराबाद मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद को इस वाक़े के फौरी बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने मअतल कर दिया था और वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया था। इंक्वायरी ऑफिसर को ये जानना था कि बलूचिस्तान की सरकारी गाड़ी नसीराबाद से कराची कैसे गई, कराची में किसके ज़ेर इस्तेमाल थी और उसके ऊपर एक और सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट कैसे लगी हुई थी। मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले बलूचिस्तान के सेक्रेटरी सतह के इंक्वायरी ऑफिसर से बात की तो पता चला कि इंक्वायरी तो अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुई है, इसमें तो अभी मज़ीद हफ्ता 10 दिन और लग सकते हैं। कीजिए जनाब, जो आपका मन चाहे कीजिए। हम आवाम तो आपकी तेज़ रफ्तार गाड़ियों के तले कुचले जाने के लिए घूम रहे हैं और दियत की रकम वो तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।